दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक प्रोफेशनल डैशबोर्ड के ऊपर एक एडमिन साइड क्या क्या फीचर्स एंड फंक्शंस आपके पास होने चाहिए यूज़र्स को लेके। वैसे तो मैं ये मेरा ही एक जो हमारे अभी प्रोडक्शन में एप्लीकेशन है उसका एडमिन पैनल का एक छोटा सा पार्ट है। मतलब आप ये समझो कि डैशबोर्ड का जस्ट एक छोटे छोटे मतलब हमने फंक्शंस डाले हैं वो आपको बस मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। हालांकि ये पूरा डैशबोर्ड बहुत ही यूनिक है, क्योंकि अभी ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ इसलिए मैं दिखा नहीं रहा हूँ। ऑलमोस्ट अभी लॉन्चिंग स्टेज पे है। जब मैं लॉन्च करूँगा तो फिर मैं उस दिन मेरे चैनल पे पूरा एडमिन पैनल का दिखाऊंगा, डैशबोर्ड वगैरह और क्या क्या फंक्शंस डाले। लेकिन मैं एक छोटा सा पार्ट है जो कि मुझे लगता है अभी अगर आप ऐप डेवलप करा रहे हो या फिर अभी आप किसी भी कंपनी के पास ऐप डेवलप करा रहे होंगे या हमारे पास जो फंक्शंस आपके पास होने चाहिए और आपके पास ये डेटा तो एटलीस्ट मिनिमम होना चाहिए। वैसे तो डेटा के ऊपर मैं अगर वीडियो बनाने लगूँ तो मुझे लगता है कि कम से कम 1 से 2 घंटे का पूरा वीडियो बन जाएगा अगर मैं पूरे डैशबोर्ड और पूरे फंक्शनैलिटी की बात करूँ तो। बस मैं आपको एक छोटे से 3 स्क्रीन के ऊपर 3 फंक्शनैलिटी के ऊपर बस बताने वाला हूँ कि यूज़र का कौन सा डेटा आपके पास होना चाहिए। देखो क्या होता है, अभी तो जैसे अभी आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हो टोटल यूजर, टोटल एक्टिव यूजर, टोटल पेड यूजर। अभी इन्हीं के कुछ हमने फंक्शंस को डाले, उसके ऊपर अपन डिस्कस करते हैं। उसके पहले ये समझते हैं कि ये डेटा क्यों होना चाहिए आपके पास। देखो क्या होता है, आपके एप्लीकेशन पे कितने एक्टिव यूजर हैं, कितने इनएक्टिव यूजर हैं, अगर आपको ये पता चल जाएगा तो इससे आपके अनएक्टिव जो यूजर्स हैं, जो आपके एप्लीकेशन को यूज नहीं कर रहे हैं, उनके फीडबैक को लेके आप उनको अपना एप्लीकेशन यूज करा सकते हो। देखो क्या होता है, डेड सब्सक्राइबर या डेड यूजर्स किसी काम के नहीं होते। या तो फिर आप उनके ऊपर फोकस मत करो या तो आप उनके फीडबैक को लेके फीड फॉरवर्ड में कन्वर्ट करो। मेरे भी चैनल पे 50,000 प्लस सब्सक्राइबर, बट मुझे पता है वो डेड सब्सक्राइबर्स है मोस्ट ऑफ सब्सक्राइबर्स मेरे डेड है। उसके पीछे का रीजन ये है कि वो समटाइम क्या होता है, एप्लीकेशन से रिलेटेड जो नॉलेज लेने आते हैं वो उनका जब नॉलेज वो कंप्लीट हो जाता है, जब उनका वो एप्लीकेशन डेवलपमेंट के प्रोसेस में चले जाते हैं, तब वो अगर मेरा कभी फ्यूचर में वीडियो आया तो वो ऐसा सोचते हैं बनाने के लिए। और मेरे चैनल पर अगर आप देखोगे तो मल्टीपल कैटेगरी के वीडियोज रहते हैं, किसी एक स्पेसिफिक कैटेगरी को लेके वीडियोस नहीं रहते। जैसे मान के चलो मैंने अगर ई कॉमर्स के ऊपर वीडियो बनाया तो सिर्फ ई कॉमर्स के ऊपर मेरे रिलेटेड वीडियोस नहीं रहेंगे, मेरे ओटीटी से रिलेटेड रहेंगे, अपना एजुकेशन से रिलेटेड रहेंगे, उसके बाद में आप देखोगे क्विज से रिलेटेड, गेमिंग से रिलेटेड, ऐसे अलग अलग कैटेगरी के वीडियोस रहते हैं। ठीक है, अभी एक बंदे ने अगर ई कॉमर्स में इंटरेस्ट दिखाया है तो वो मेरे ई कॉमर्स से रिलेटेड वीडियोस रहेंगे, सिर्फ उनको ही वॉच करेगा, सब्सक्राइब करके सिर्फ वो तभी मेरे वीडियोस वॉच करेगा जब मैं ई कॉमर्स से रिलेटेड वीडियो डालूंगा। इसलिए मेरे सब्सक्राइबर थोड़े आप ये कह सकते हो डेड है। वो सब्सक्राइबर जिनको जैसे किसी ने अगर किसी स्पेसिफिक कैटेगरी के लिए अगर किसी ने मुझे सब्सक्राइब किया होगा तो, बट इससे मुझे देखो ये मुझे पता है कि मेरे सब्सक्राइबर डेड है, बट मैं सबका देख के कि मुझे पता है मेरे सभी सब्सक्राइबर में जो मेरे सब्सक्राइबर जिन्होंने मेरे चैनल को किया हुआ है, तो मैं सभी टाइप की वीडियोस डालता हूं, टेक्निकल नॉलेज देता हूं, इसलिए वो मेरी समस्या है। ठीक है, बट आपको मैं बता दूं, अगर आपके एप्लीकेशन में आपको अपने यूजर्स के बारे में पता है तो आप ये प्रेडिक्ट कर सकते हो कि आपका एप्लीकेशन आने वाले 6 महीने में कहां स्टैंड करेगा। मार्केट की कंपटीशन को आप डिटेल में समझ पाओगे, बट इसमें क्या क्या ऐड कराना है वो आप समझ लो। ठीक है, सबसे पहले तो आप अपने यूजर्स को देखो, जैसे आप यहां पे डैशबोर्ड पे देख पा रहे हो, येस्टरडे रजिस्टर्ड यूजर्स का इसमें फंक्शन है, टुडे रजिस्टर का यूजर मतलब टुडे रजिस्टर जिन्होंने किया वो उसका फंक्शन है, लाइव यूजर का फंक्शन यहां पे देख पा रहे हो, है ना, येस्टरडे लाइव यूजर का फंक्शन देख पा रहे हो। अभी इसकी पहले बात कर लेते हैं। अभी हमने एक ऐप बनाया है जिसके ऊपर हमने फंक्शन को इंप्लीमेंट किया हुआ। अब येस्टरडे रजिस्टर की अगर बात की जाए तो कल जितने लोगों ने रजिस्टर किया था उनका पूरा डेटा है मेरे पास, आज जितने लोग रजिस्टर कर रहे हैं उनका डेटा है मेरे पास, लाइव यूजर जितने हैं उनका डेटा है। अब मान के चलो येस्टरडे रजिस्टर जिन्होंने कल रजिस्टर किया हुआ है, अगर मैं उनको कुछ स्पेसिफिक ऑफर देना चाहूं तो ये डेटा अगर मेरे पास है तो उन्हीं सिर्फ यूजर्स को मैं स्पेशल ऑफर दे सकता हूं, क्योंकि बाकी जो मेरे यूजर्स जो सब्सक्राइब किए वो ऑलरेडी चल रहे हैं, उनको मैंने जो भी सर्विसेज दिए वो मेरा चल रहा है अच्छा खासा। अगर मैं मेरे कुछ प्रोडक्ट को यहां पे बेचना चाहूं जिन्होंने कल रजिस्टर्ड किया और मैं तुरंत उसी लीड को कन्वर्ट करना चाहूं तो मैं तुरंत कर पाऊंगा अगर मेरे पास उनका डेटा रहेगा। तो अगर मैं टुडे रजिस्टर पे क्लिक करूं तो आज वालों को मैं और ज्यादा स्पेशल ऑफर दूंगा, या फिर मैं उनके बारे में समझ पाऊंगा उनकी एक्टिविटी को देख के कि ये लोग क्या क्या यूज कर रहे हैं मेरे ऐप में। ठीक है, लाइव यूजर से आपको ये पता चलेगा कि आपके एप्लीकेशन पे एट द सेम टाइम जब आप एडमिन पैनल देख रहे हो उस टाइम आपके ऐप को कितने लोग यूज कर रहे हैं। इससे आप अपने यूजर्स को डिटेल में समझ पाओगे, उनसे रिलेटेड जो उनको चाहिए, जिस एक्टिविटी पे या जिस पेज पे या जिस स्क्रीन पे वो ज्यादा टिक रहे हैं, उससे रिलेटेड आप चीजें उनके सामने सर्व कर पाओगे। ठीक है, तो ये अभी तो मैंने बस ये यूजर का आपको बताया यहाँ पे, ऐसे और भी बहुत सारे फंक्शनैलिटी हमने अपने डैशबोर्ड में डाले हुए हैं, बट वो मैं मेरे नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा। ठीक है, अभी टोटल एक्टिव यूजर की बात की जाए, अब देखो 2 डिफरेंस है लाइव यूजर और एक्टिव यूजर
में। लाइव यूजर का मतलब ये होता है कि आप जब एडमिन पैनल देख रहे हो उसी समय अगर कोई बंदा आपके एप्लीकेशन को यूज कर रहा है तो वो लाइव में काउंट होगा। एक्टिव का मतलब वो 1-2 दिन के बाद आपका ऐप यूज करता है, महीने में 6-7 बार यूज करता है, हफ्ते में 2-3 बार यूज करता है, आप ऐसा कुछ भी समझ लो, ठीक है। मैं ऐसा अभी कंसिडर करके चलते हैं कि हफ्ते में 4 बार यूज कर रहा है तो वो एक्टिव है। महीने में अगर वो 6-7 बार भी यूज कर रहा है तो भी वो एक्टिव में ही काउंट होगा, ठीक है। इनएक्टिव उसको बोला जाता है जो आपका 1 महीने से आपके एप्लीकेशन को यूज ही नहीं कर रहा है। देखो अब ये जो मैं डेट टाइम जो भी बता रहा हूं ये वेरी करता है कि आप अपने यूजर को कैसे नापते हो, ठीक है। अब मान के चलो आपका कोई गेमिंग ट्रेडिंग इस टाइप का एप्लीकेशन, आपको लगता है कि यार 1 वीक से कोई एक्टिव नहीं है या 2 वीक से कोई एक्टिव नहीं है, तो आप अगर आप उसको इनएक्टिव में कंसिडर करते हो तो ये आप कर सकते हो। बट हमारे इसमें हमने 1 मंथ तक का टाइम दिया क्योंकि सब पे डिपेंड करता है। क्योंकि क्या होता है, मान के चलो आपने नेटफ्लिक्स का अगर सब्सक्रिप्शन लेके रखा हुआ है, सम टाइम 1 महीने आप बहुत ज्यादा काम में बिजी रहते हो, आपने 1 महीने उसको यूज भी नहीं किया, ठीक है, और अगले ही महीने आप उसको बहुत ज्यादा यूज करने लगते हो। तो ये डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप अपने एक्टिव और इनएक्टिव को कैसे अपने यूजर्स को समझते हो। मतलब आप अगर उनको चाहो तो 1 वीक का भी एक हम क्रॉन हिट करते हैं ताकि पता कर सके कि ये जो यूजर है एक्टिव है कि नहीं है। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप 1 हफ्ते में उस यूजर को एक्टिव समझते हो या 1 महीने में समझते हो, ठीक है। इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक और फंक्शन डाला हुआ है, पेड यूजर, अनपेड यूजर, या फिर जिन्होंने कल खरीदा मेरा जो भी प्रोडक्ट या फिर जो आज ज्वाइन कर रहे हैं मेरे सब्सक्रिप्शंस को लेके। अब इससे ये क्योंकि मैं यहाँ प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ, ये डिपेंड करता है आप वहाँ पे क्या क्या सर्विसेज सेल कर रहे हो या एडवर्टीजमेंट वगैरह जिससे भी आप अर्न कर रहे हो। अब यहाँ पे मेरे पेड यूजर्स 12 हैं, अनपेड यूजर्स 63 है, यानी कि अगर आंकड़ा देखा जाए तो सिर्फ 20% लोगों ने में ही मेरा सर्विसेज बाय किया, बाकी के 80% लोग जो है वो मेरे सर्विसेज को बाय नहीं कर रहे हैं। तो वो 80% के लिए मैं एक्स्ट्रा क्या कर सकता हूं ये मुझे पता चल गया। अब उन 80% का जो डेटा है मैं मेरी मार्केटिंग टीम या सेल्स टीम को लगा के भी उनसे मतलब लीड जनरेट करा के उनको कन्विंस करके वापस से मेरे जो प्रोडक्ट्स हैं उनको बाय करा के मेरी सर्विसेज वगैरह सर्व कर सकता हूं। तो ये बहुत छोटे छोटे फंक्शंस हैं जो आपको अपने ऐप में डलवाने चाहिए, और ये मेरे पूरे डैशबोर्ड का जस्ट बेसिक सा 3 फंक्शन बताया। जिस दिन वैसे अगर आप इस वीडियो पे कमेंट एंड लाइक्स बहुत ज़्यादा आया तो मैं डेफिनेटली पूरा डैशबोर्ड दिखाऊंगा, क्योंकि मैं अभी ओपन नहीं करना चाहता मेरे एप्लीकेशन को। जब ये पूरा रेडी हो जाएगा तब मैं आपको दिखाऊंगा। और अगर आपको ये इतना भी अगर आपको समझ में आ गया तो आप डेटा साइंस को बहुत डिटेल में समझ जाओगे और डेटा को अपने एप्लीकेशन में कैसे यूज़ करना चाहिए वो भी आप समझ जाओगे। और अगर अभी तक इतना समझ गए तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।